से बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। साम्यावस्था त्रिगुण का प्रकृति तत्व कहता ही, परिणामी जड़ नित्य सो जगत कार्य बहु जाहि। त्रिगुण अनंत त्रिघात से विश्व अनंत ही ख्याति, दृश्य विचित्र जो पेखी सब सो सब तासु विभाति। सत्व रज और तम ये प्राकृतिक के गुण हैं। इनकी निष्क्रियता की अवस्था जिसमें ये तीन गुण समान रूप से स्थित रहते हैं प्राकृतिक तत्व है। प्राकृतिक में गति अक्षर ब्रह्म जो सतत कंप युक्त है के सानिध्य से होती है। प्राकृतिक परिवर्तनशील एक रूप से नहीं रहने वाली अर्थात इच्छा ज्ञान प्रयत्न रहित तथा नित्य है। प्रकृति का कार्य रूप यह अनंत सृष्टि है। प्रकृति को परमाणु भी कहते हैं। परमाणुओं में अक्षर ब्रह्म के कंप द्वारा अनंत बार तीन ओर की चोट से अनंत सृष्टि का निर्माण होता है। ये सभी विचित्र एवं सुंदर दृश्य दिखाई पड़ते हैं, वे प्रकृति के ही हैं। रूप रंग बहुढंग जो स्वर रस वाड़ी जान, देह करण बाहर प्रभा बिंब भ्रमम भरम जड़ कान। आत्म से बोल होत हैं रसना होत उच्चार, पवछर से मन वेग है माया त्रिजग पसार। संसार के अंदर जो भी रूप रंग विभिन्न प्रकार के व्यवहार शब्द रस वाणी जाल शरीर के विभिन्न अव्यय ब्रह्म प्रकाश तथा किरण है, ये सभी अज्ञान जड़ प्रकृति के काल के अंदर है। शरीर के अंदर आत्मा के विद्यमान होने से ही जिह्वा एवं कंठ दंत ओष्ठ आदि द्वारा वाणी उच्चारित होता है। परिवर्तनशील माया के संपर्क में आने से ही मन में गति एवं चंचलता आती है। यह माया तीनों लोकों में फैली हुई है। आत्म का प्रतिबिंब है बावन अक्षर सो, जो दर्पण मुख देखिए दर्शत छाया सो। जैसे निज मुख होई है वैसे ही छाया हो, निज शरीर सो सत्य है प्रतिबिंब भ्रम सो। आत्मा की छाया अर्थात आत्मा द्वारा किए गए प्राकृतिक कर्म 52 अक्षर के अंतर्गत है। जिस प्रकार दर्पण में मुख देखने से मुख का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार 52 वर्णों में आत्मा का ज्ञान एवं कर्म प्रकाशित होता है। जैसे मुख होता है वैसी ही छाया होती है। अपना शरीर सत्य है लेकिन उसकी छाया सत्य है। शरीर द्वारा कर्म हो सकता है, छाया द्वारा कोई कर्म नहीं हो सकता, अतः उसका अस्तित्व भ्रमपूर्ण है। तनु से छाया होत है छाया से तनु नाही, त्यों आत्म पव होत है सो पव से चित नाही। गो छाया नहीं दुग्ध दे तरु छाया फल नाही, त्यों आत्म प्रतिबिंब जो देन मुक्ति सुख ताहि। शरीर से छाया होती है, छाया से शरीर नहीं बनता। उसी प्रकार आत्मा के जड़ कर्णों से संबंध द्वारा प्राकृतिक कर्म होते हैं। माया से चेतन कर्म नहीं होता। गाय की छाया दूध नहीं देती, वृक्ष की छाया फल नहीं दे सकती। उसी प्रकार आत्मा द्वारा किए गए प्राकृतिक कर्म मुक्ति के आनंद को नहीं दे सकती। मुक्ति के आनंद के लिए चेतन आत्मा द्वारा चेतन भक्ति करना होगा। देखे निज प्रतिबिंब क्यों हो जो बालक भय पाए, त्यो आत्म पव फंद में नाना दुख उठाए। कांच मंदिर में स्वान जिमी भूखे छाया देख, के हरिकोप भ्रम से गिरे निज छाया के पेख। बालक अपनी छाया को जमीन पर देखकर डर जाता है, उसी प्रकार आत्मा संसार प्रकृति के जाल में ग्रस्त होकर
विविध प्रकार के दुखों को सहती है। शीशे के घर में बैठा हुआ कुत्ता अपनी छाया देखकर भोगता रहता है। सिंह कूप में अपनी छाया देखकर उसे दूसरा सिंह समझकर क्रोध में आकर कुएं में अज्ञान से कूद जाता है। उसी प्रकार आत्मा संसार में माया जनित भोगों में सुख की भ्रांति द्वारा माया में उलझकर अनेक कष्टों को सहती है। करी फटिक प्रतिबिंब में रद भ्रम तोड़े जाए, त्यो आत्म पौ भ्रम में चेतन शक्ति नसाय। जो फिर मरकट आप ही भ्रम से बंधन होय, त्यो आत्म धोखे पड़े दुख आपे कर सोय। जिस प्रकार हाथी स्फटिक के पहाड़ में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे अज्ञान से दूसरा हाथी समझकर बार बार प्रहार करता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानवश माया में संलग्न होकर आत्मा अपनी शक्ति को नष्ट करती है। जैसे सुगा और बंदर अज्ञानवश स्वयं बंधन में पड़कर पकड़ लिए जाता है, वैसे ही आत्मा माया के धोखे में पड़कर कष्ट सहती है। प्रेम से बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय।